जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद्युत कार्य के लिए औजार, इससे क्वेश्चन। जी हाँ, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बिल्कुल इसमें बेसिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े सभी लोग जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, षटकोणीय मतलब कि हेक्सागोनल नट एवं बोल्ट को कसने या खोलने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है रिंग स्पैनर। जी हाँ, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि रिंग स्पैनर का जो उपयोग किया जाता है वो षटकोणीय नट बोल्ट को मजबूती से पकड़कर कसने और खोलने के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है। बाकी कोल्ड छेनी के बारे में आप सभी को मालूम है, बी ऑप्शन दिया गया कोल्ड छेनी। तो कोल्ड छेनी का जो उपयोग किया जाता है धातु काटने के लिए या धातु को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। और सी ऑप्शन गुनिया दिया गया है। तो गुनिया जो होता है जब 90 अंश के जांच करने के लिए या एक तरह से रेखा खींचने के लिए, गोला बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नट बोल्ट कसने या खोलने से इसका कोई संबंध नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया स्क्राइबर। तो स्क्राइबर जो होता है वो धातु की सतह पर निशान लगाने के लिए होता है। एक तरह से इसको पंचिंग भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि पंचिंग की प्रक्रिया अलग होती है और स्क्राइबर जो है इससे जो यहाँ पे निशान लगाया जाता है वो अलग होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत तार की इंसुलेशन हटाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। तो इंसुलेशन मतलब कि कोई वायर है, ऊपर का जो इंसुलेशन है उसको हटाने की बात किया जा रहा है। तो उसके लिए हम वायर स्ट्रिपर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा क्योंकि वायर स्ट्रिपर जो होता है बाहरी इंसुलेशन को, कंडक्टर को बिना यहाँ पे एक तरह से मार्क लगाए कह सकते हैं या कोई यहाँ पे खिंचाव के, ये आसानी से इंसुलेशन हटाने का काम करता है। तो ये वायर स्ट्रिपर का काम होता है, इसी को लेकर प्रश्न बन रहा है। और बी ऑप्शन दिया गया बाल पिन हथौड़ा। तो हथौड़ा का प्रहार एक तरह से होता है, हथौड़ा से प्रहार आप कर सकते हैं। कोई वस्तु यदि यहाँ पे सही नहीं तो उसके द्वारा चोट करके आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेशन हटाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया बेंच वाइस। तो बेंच वाइस जो होता है आपने वर्कशॉप में देखा होगा, जो टेबल टाइप का होता है उसके ऊपर एक मशीन होती है जो कि हाथ से कसने वाली होती है और उसके बीच में एक जबड़ा टाइप का होता है। उसमें जो भी धातु को आप यहाँ पे रखना चाहते हो उस रख को एक तरह से स्थिर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेंच वाइस अलग होता है। और डी ऑप्शन दिया गया हेक्सा। तो हेक्सा जो होता है जिसका हेक्सा ब्लेड भी बोला जाता है, तो ये धातु को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलेशन हटाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत तारों को काटने के लिए मुख्य रूप से किस प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत तार को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइड कटिंग प्लायर का। जी हाँ, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइड कटिंग प्लायर। ध्यान रखिएगा, साइड कटिंग प्लायर जो होता है एक तरह से देखा जाए तो तारों को, छोटे केबलों को या अलग अलग जो यहाँ पे चीज़ें होती है जो तार वायर की तरह होती है उनको यहाँ पे काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हालांकि जब यहाँ पे तार को काटने की बात आती है तो बहुत सारे उपकरण है, प्लायर के माध्यम से आप काट सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में आप हैं, इलेक्ट्रीशियन आप हैं, सही तरीके से आप काम कर रहे हैं तो इसके लिए एक कटिंग प्लायर होता है जिसको साइड कटिंग प्लायर के नाम से जाना जाता है। ये विद्युत तारों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। और लॉन्ग नोज प्लायर की बात करें तो इसका उपयोग जो किया जाता है जहां पर प्लायर पहुंच नहीं पाता है वहां पर यदि कोई नट बोल्ट है तो उसको खोलने के लिए या पकड़ने के लिए या मोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया स्लिप ज्वाइंट प्लायर।
तो ये तो अलग अलग आकार के होते हैं जो कि वस्तुओं को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, काटने से इसका कोई संबंध नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया वाटर पंप प्लायर, ये भी अलग अलग होता है जो कि अलग अलग जो वस्तुएं होती है उसको पकड़ने के लिए काम में आता है, ये भी काटने के उपयोग में नहीं आता है, तो ये भी गलत है। केवल ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 जिसमें पूछा जा रहा है एसी एवं डीसी वोल्टेज मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है वोल्ट मीटर का। जी हाँ, वोल्ट मीटर का उपयोग किसी भी परिपथ में विभवांतर मतलब कि वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। एसी और डीसी दोनों प्रकार का वोल्टेज जो है ये वोल्ट मीटर माप सकता है। बाकी अमीटर जो होता है, जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन अमीटर दिया गया है, तो ये धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। और मेगर जो होता है ये इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया फिलर गेज, तो फिलर गेज जो होता है यांत्रिक गैप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर केवल ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रेती जो कि फिलिंग की बात किया जा रहा है कि करते समय जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसी में बेंच वाइस का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेंच वाइस जो होता है जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए होता है, जिससे फाइनिंग और कटिंग या ड्रिलिंग जैसे कार्य जो है आप आसानी से कर सके। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। वहीं यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया स्क्रू ड्राइवर, तो इसका तो अलग काम होता है, स्क्रू को कसने के लिए या खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन दिया गया टेस्ट लैंप, तो टेस्ट लैंप जो होता है ये विद्युत आपूर्ति की जांच के लिए होता है कि लाइट यहाँ पे प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं कि टेस्टर है। टेस्टर से विद्युत चेक करते हैं कि इसमें यहाँ पे लाइन आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसी को यहाँ पे टेस्ट लैंप के माध्यम से बताया जा रहा है। और डी ऑप्शन दिया गया डिवाइडर, तो ये तो वृत्त बनाने के लिए होता है, ये अलग चीज है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी चालक में विद्युत धारा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका टेस्ट लैंप, पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसी के बारे में पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये आपका टेस्ट लैंप होता है, ये सही हो जाएगा। बाकी गुनिया के बारे में आप सभी को मालूम है, गुनिया जो होता है जब 90 अंश कोण की जांच के लिए यहाँ पे जब जरूरत होती है तो यहाँ पे हम गुनिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रकार की तरह ये भी होता है, लेकिन इसका जो यहाँ पे काम होता है अलग होता है। और सी ऑप्शन दिया गया कोल्ड छेनी, तो ये तो धातु काटने का औजार है कोल्ड छेनी। और यहाँ पे डी ऑप्शन रेती केवल दिया गया है, तो ये धातु की सतह को एक तरह से समतल करने में इसका उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 जिसमें पूछा जा रहा है क्रॉस हेड स्क्रू खोलने या कसने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्रॉस हेड स्क्रू खोलने या कसने के लिए, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। क्लियर है, क्योंकि फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का जो सिर होता है पहले तो प्लस आकार का भी देखने को मिलता था, केवल पहले माइनस की तरह यहाँ पे एक ही आकार में होता था, लेकिन अब तो कई प्रकार के आ रहे हैं, तो अलग अलग स्क्रू ड्राइवर होते हैं, उनका अलग अलग काम है। लेकिन जो यहाँ पे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है प्लस तरह का, यदि कोई पेंच है, जैसे स्क्रू आपने देखा होगा जो जिससे आप पेचकस के द्वारा खोलते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे केवल एक यहाँ पे गड्ढा टाइप का होता है, तो किसी में प्लस आकार का गड्ढा टाइप का होता है। अब तो कई तरह के आ रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जब ये पूछा जा रहा है कि क्रॉस स्क्रू खोलने के लिए कसने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है, तो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ठोस विद्युत तारों को मोड़ने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो ठोस में आपका लॉन्ग नोज प्लायर, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा लॉन्ग नोज प्लायर, क्योंकि साथियों
लॉन्ग नोज प्लायर जो होता है पतले और जो ठोस तार होते हैं उन तारों को मोड़ने के लिए और पकड़ने के लिए, या एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींच के लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी हैमर जिसको हथौड़ा बोला जाता है तो ये चोट के लिए होता है, और रेती जो होती है ये काटने के लिए होती है, किसी भी सतह को काटने के लिए और एक सिर्फ शार्प बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो कोल्ड छेनी होती है ये तो धातु काटने में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ड्रिलिंग से पहले धातु की सीट पर निशान या गड्ढा बनाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसी को बोला जाता है सेंटर पंच। जी हाँ, मार्किंग करने के लिए। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको सेंटर पंच बोला जाता है। इसी की सहायता से ड्रिलिंग की स्थान पर छोटा गड्ढा बनाया जाता है ताकि ड्रिल बीट जो है फिसले नहीं। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। स्क्राइबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो कि धातु की सतह को समतल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और रेती का। और स्पैनर जो होता है ये नट बोल्ट खोलने के लिए होता है। स्क्राइबर केवल एक तरह से रेखा या निशान बनाने के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत उपकरणों में लगे स्क्रू को कसने या खोलने के लिए सामान्यतः किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें साथियों किया जाता है एक ही औजार का, जिसको साथियों बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर। जी हाँ, स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर जो है विद्युत स्विच हो गया या सॉकेट हो गया या एमसीबी हो गया या बहुत सारे यहाँ पे अन्य टर्मिनल है जहाँ स्क्रू जो होता है उसको कसने के लिए और खोलने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मोटे विद्युत केबल की इंसुलेशन हटाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो औजार की यदि हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन चाकू जो होता है इसका उपयोग जब मोटी केबल होती है उन केबलों को बाहरी इंसुलेशन को हटाने के लिए। अभी ये केबल है, केबल के ऊपर एक यहाँ पर आपको लेयर देखने को मिले, उसके अंदर दो टायर होंगे तो उसके ऊपर आपको दो लेयर देखने को मिलेगा इंसुलेशन के। तो ऊपर वाला इंसुलेशन को हटाने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन चाकू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों? क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 12, जिसमें पूछा जा रहा है टर्मिनल स्क्रू को सुरक्षित रूप से कसने या खोलने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए भी हम यहाँ पे इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल स्क्रू मतलब कि धारा प्रवाहित हो रही है, उस समय आप किसी भी स्क्रू को खोलना चाहते हैं, कसना चाहते हैं, तो उस समय आप इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शंकरी जगह में छोटे पुर्जों को पकड़ने के लिए कौन सी प्लायर सबसे उपयुक्त है? तो इसमें है लॉन्ग नोज प्लायर, जो कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है लॉन्ग नोज प्लायर। इसकी जो आगे जो होती है ये काफ़ी लंबी होती है, जैसे ये मान लीजिए ये है आपका ऐसे होता है, ये आपका ऐसे होता है लॉन्ग नोज प्लायर। ये ऊपर वाला भाग हो गया और ये नीचे वाला भाग हो गया, और ये जो आपका हो गया साथियों ये पकड़ने वाला हो गया। ठीक है, तो ये आपका होता है लॉन्ग नोज प्लायर। आगे का जो होता है नाक की तरह काफ़ी आगे यहाँ पे निकला हुआ होता है, इसी कारण इसका नाम भी पड़ा है लॉन्ग नोज प्लायर। क्लियर है? तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14, जिसमें पूछा जा रहा है किसी तार का व्यास सही मापने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है माइक्रोमीटर का। जी हाँ, सही यदि आप उसका व्यास नापना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे माइक्रोमीटर का, क्योंकि माइक्रोमीटर जो होता है एक तरह से सूक्ष्म माप लेने वाला यंत्र होता है। तो तार का व्यास जो है बहुत ही सटीक यहाँ पे इससे निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया स्टील रूल, तो ये तो अलग चीज होता है, ये सामान्य लंबाई मापने के लिए होता है। और सी ऑप्शन हथौड़ा दिया गया है, तो ये प्रहार करने का औजार होता है, मापने का नहीं होता है। और डी ऑप्शन हेक्सा दिया गया है, तो ये धातु काटने के लिए उपयोग किया जाता है, मापने के लिए नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है धातु काटने के बाद बने बर्स हटाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें रेती का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, रेती का, क्योंकि रेती का उपयोग वहीं पर किया जाता है जहाँ पे समतल करना हो या कटाई के बाद बने जो बर्स हैं उसको हटाने की बात हो तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और उसी चीज़ को लेकर ये प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत परिपथ की कंटिन्यूटी जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है साथियों एक ही चीज का, कंटिन्यूटी टेस्टर। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये जो उपकरण होता है एक तरह से परिपथ को ये पूरा जांचता है कि कहीं से तार टूटा तो नहीं हुआ है। मतलब कि इलेक्ट्रीशियन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण औजार माना जाता है कंटिन्यूटी टेस्टर। छेनी जो होता है ये अलग चीज़ होता है, ये एक तरह से धातु को काटने के लिए होता है, हथौड़ा प्रहार करने के लिए होता है, और स्पैनर जो होता है नट और बोल्ट कसने के लिए होता है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बाहरी सतह पर चूड़ियाँ बनाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें साथियों एक ही औजार होता है जिसको हम डाई बोलते हैं। जी हाँ, जब डाई की बात आती है तो एक तरह से ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, जब इसके ऊपर ऊपरी भाग पर जब चूड़ियाँ काटने की बात आती है तब यहाँ पे हम डाई का इस्तेमाल करते हैं, और जब अंदर की चूड़ियाँ काटने की बात आती है तो इसके लिए अलग होता है जिसको हम थ्रेड बोलते हैं। ये होता है अंदर का चूड़ी काटने वाला, टेप भी बोला जाता है। टेप जो होता है इसका उपयोग, जैसे यहाँ पे दिया भी गया बी ऑप्शन में टेप, तो इसका उपयोग छेद के अंदर की चूड़ी काटने के लिए होता है। जब ऊपर की चूड़ी काटने के लिए बात आए तो डाई का इस्तेमाल करेंगे, और जो इस पाइप के अंदर की चूड़ी काटने की बात आए तो हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। बाकी रेती तो अलग चीज़ है, पंच यहाँ पे अलग चीज़ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी छेद के अंदर और आंतरिक चूड़ियाँ बनाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है साथियों टेप का। वही चीज़ यहाँ पे जो पिछले मैंने ऑप्शन में बता रखा था वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो टेप का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है चूड़ियाँ काटते समय टेप को मोड़ने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो टेप रेंच का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन ही सही होगा। टेप रेंच जो होता है टेप को मजबूती से पकड़कर जो कि समान बल से साथ घुमाने में सहायक करता है, तो ये आपका सही है। थ्रेड सही बनता है इससे, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी छेद के आंतरिक व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है इनसाइड कैलिपर का। जी हाँ, इनसाइड कैलिपर, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। ये ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।